हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज स्टॉक मार्केट के बारे में मैं अपने जो विचार हैं प्रकट करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में हम किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसको खरीदने के कई प्रकार हैं, जैसे कि आप स्टॉक में किसी स्क्रिप्ट को खरीदेंगे। बेसिकली कंपनी का अपना एक एनएससी बीएससी पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर होती है वो, और वहाँ से आप पैसे लगा सकते हो उस कंपनी में। बेसिकली कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी में क्या अपडेट हैं, कंपनी कहाँ पर ग्रोथ कर रही है, आने वाले समय में उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है, तो इसी के आधार पर उस स्टॉक की वैल्यू प्राइस में बढ़ती है और घटती है। किसी भी स्टॉक को खरीदने का केवल एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म। जो मल्टी बैगर बनते हैं और बाद में पैसा कमा के देते हैं लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा शॉर्ट टर्म भी बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका खरीद सकते हैं आप, उसका फ्यूचर खरीद सकते हैं, इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और उससे अगले मंथ का, यानी फ्यूचर खरीद सकते हैं। अब ये जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एफ होते हैं। इसके अलावा आप उस स्टॉक का, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, ठीक है, तो उसका आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आप उसको कॉल में खरीद सकते हैं, यानी स्टॉक बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर स्टॉक नीचे गिरा तो आपको नुकसान होगा। जिस प्रकार से फ्यूचर के ऑप्शन, किसी भी इंडेक्स, किसी भी स्टॉक के फ्यूचर के ऑप्शंस को 3 महीने के लिए खरीदा जा सकता है, उसी प्रकार से किसी भी स्टॉक के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। बेसिकली जो फ्यूचर और ऑप्शन FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो इंट्रोडक्शन है, वो बेसिकली इसलिए है कि आपने कोई किसी भी XYZ किसी कंपनी का आपने स्टॉक लिया है और वो स्टॉक कल को नीचे गिर सकता है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, अपनी डिलीवरी, जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको आप शॉर्ट, मतलब आपको नुकसान ना हो आपकी डिलीवरी में, ताकि एक ऑप्शन, पुट ऑप्शन बाय करके जा सकते हैं, या फिर आप उतनी ही वैल्यू का आप फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके पोर्टफोलियो में जो डिलीवरी के स्टॉक्स हैं, उनको आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन करके आप अपने स्टॉक्स को हेज कर सकते हैं। डिलीवरी लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उतने देना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको बाय करना है तो आपको उसके लिए, सपोज करो 10 लाख के आपका कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें आपको मात्र 4 लाख या 3 लाख, डिपेंड करता है कि एक्सचेंज अलग अलग समय पे क्या क्या इसके जो है वैल्यू डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा किसी स्टॉक में हम तेज़ी कर सकते हैं, यानी कि हम बाय कर सकते हैं उसमें, ठीक है, हम बुलिश हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम बेरिश हो सकते हैं 2 या 3 महीने के लिए, यानी कि फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राडे में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को, यानी उस स्टॉक को उसी दिन के लिए, आप सपोज करो गिर रहा है तो बाय करने की वजह आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी स्टॉक को हम कॉल बाय कर सकते हैं, उसकी पुट बाय कर सकते हैं, उसको हम इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। लॉन्ग इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, निकाल लीजिए, अदरवाइज वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इंट्राडे में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उसको डाल सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इंट्राडे में मार्जिन जो है कम लगता है, और अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो विद इन 2 डेज़ में, या मार्जिन फैसिलिटी लेके आप उसको अमाउंट को ज़रूर अपने अकाउंट में बैलेंस करने, वरना आपको मार्जिन पेनल्टी पड़ती है। तो स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती है कैसे करना होता है। अभी मैंने इनिशियली इसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, मुझे काफ़ी दिनों का अनुभव है। बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई स्टॉक चूज़ करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि उन कंपनीज़ को चूज़ करें जो एक जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और जिनके साथ किसी तरह की खराब खबर नहीं है, मैनेजमेंट को लेकर, रिज़ल्ट्स को लेकर, कंपनी के कोई प्रोडक्ट को लेकर। मार्केट में उनका कोई प्रोडक्ट है, कोई भी हो, चाहे एफएमसीजी कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, या फिर आपकी एफएमसीजी कंपनी के अलावा और भी होते हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो उनका, उनके जो प्रोडक्ट है मार्केट में जो चल रहे हैं, उनको लेके कोई नेगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उनके साथ मैनेजमेंट का कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी लीगल कोई तरह का ऐसा दाव पेच नहीं होना चाहिए जो कोर्ट में चल रहा हो या किसी अदालत में चल रहा हो। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स में बाय कर सकते हैं और न्यूज़ आपको लगातार देखनी पड़ेगी। इसका फ़ायदा और भी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाली बहुत सारी नवरत्न कंपनियाँ हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कंपनीज़ हैं, जो ईयरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिविडेंड भी देती है। और ये जो डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड बैंक में रखे एफडी से ज़्यादा होता है। कई बार तो 20-20% तक का डिविडेंड पड़ जाता है साल का। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो गवर्नमेंट की कंपनीज़ में बाय कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनीज़ में उनका जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा होती है।
और इस तरीके से प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से अगर जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड प्रमोटर को ही, यानी कि कंपनी के जो ओनर है यानी कि भारत सरकार, उसी को फिर ज़्यादा पहुँचता है पैसा। उनमें सबसे बड़ी बात है ग्रोथ तो कम होती है लेकिन डिविडेंड की गारंटी होती है, डिविडेंड वो हर साल देते हैं। तो आप स्टॉक को बाय करते हैं और सेल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में और इस तरीके से आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं।